हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बच्चों, हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे आपके एडिशन से रिलेटेड। ठीक है, हमने एडिशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल किया है जिसमें आपको क्या करना है, जनसंख्या बतानी है। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी ऐड करके। तो इसी तरह से बच्चों कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो आप यहाँ पे करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी राज्य में वर्ष 2002-3 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी बेची गई। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले आपको तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करनी है। दो संख्याएं आपको दी हैं, कौन से वर्ष में, 2002 से 3 वाले वर्ष में और 2003 से 4 वाले वर्ष में। क्या संख्याएं दी हुई हैं, एक संख्या तो है 7,43,000, ठीक है, और दूसरी संख्या है 8 लाख। आपसे पूछा गया किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई। भाई, इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी उसी वर्ष में अधिक साइकिलें बिकी हैं। उसके बाद आपको ये पूछा गया है कि कितनी अधिक बेची गई। तो भाई, जो अधिक है उसमें से कम वाले को माइनस कर दीजिए, तो भाई ये पता लग जाएगा कितनी अधिक बेची गई। इसको बच्चों आप सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा बच्चों। इसीलिए पहले मैं आपको बोलता हूँ सॉल्व करने के लिए। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और बच्चों आंसर शेयर करेंगे। आप चैट के माध्यम से कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। तो किसी माध्यम से आप अपना आंसर शेयर कीजिए, बस जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में से। हम लेफ्ट वाला नंबर देखेंगे क्योंकि सभी दोनों संख्याओं के अंक बराबर हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके भी 1 2 3 4 5 और 6। दोनों संख्याओं के अंक सेम हैं, इसीलिए हम चेक करेंगे सबसे लेफ्ट वाली संख्या दोनों में क्या है। इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो कौन सा बड़ा, 7 या 8। 8 बड़ा है, इसीलिए 7,43,000 से 8,01,000 बड़ा होगा। देखने से ही पता लग रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता है कि भाई दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपका एक आंसर तो आ गया। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो संख्या आपकी 8 लाख है, संख्या 8 लाख बड़ी है किससे, 7,43,000 से बड़ी। और हम बोल सकते हैं अतः इस राज्य में उस राज्य में वर्ष, कौन सा वर्ष है भाई, ये 2003-4 में 2002-3 से अधिक साइकिलें बेची गई है ना, क्योंकि 8,01,000 साइकिल 2003 और 4 में बेची गई। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं अतः उस राज्य में वर्ष 2003-4 में वर्ष 2002-3 से अधिक साइकिलें बेची गई।
तो एक पार्ट आपका हो गया। यहाँ पे आपको बोला गया था कि ये बताओ कि किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई। हमने बता दिया कि भाई वर्ष 2003-4 में वर्ष 2002-3 से अधिक साइकिलें बेची गई। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हमको बताना है कि कौन से वर्ष में, मतलब ये तो पता लग गया कि 2003-4 में अधिक साइकिलें बेची गई, लेकिन हमें पता करना है कि कितनी अधिक बेची गई। तो भाई जो ज्यादा है उसमें से कम को हम माइनस कर देंगे, है ना। तो ज्यादा में से कम को माइनस करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना बड़ा इजी है, आप कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या करना होता है बच्चों इसमें, देखिए सबसे यूनिट या फिर आप बोल सकते हैं वंस डिजिट से हम शुरू करते हैं, इकाई प्लेस से शुरू करते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों में 0 है तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो अब देखिए 1 है ना, 1 है तो 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 होगा, है ना। 1 माइनस 0 1 होगा। फिर 0 माइनस 3, तो 0 छोटा है 3 बड़ा है ना। हम क्या करेंगे, इसको 0 को 3 से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक उधार ले लेंगे इसके लेफ्ट वाले डिजिट से, लेकिन लेफ्ट वाले डिजिट खुद 0 है, वो कैसे उधार देगी, इसीलिए हम 8 से यहाँ पे उधार लेंगे, ये बन जाएगा 10। फिर इस 10 से यहाँ पे उधार लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, लेकिन ये 9 रह जाएगा। ऐसे ही करते हैं माइनस। तो अब आपको 10 में से 3 माइनस करना है, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और फिर 9 में से 4 माइनस हो गया, कितना बच जाएगा, 9 में से 4, तो 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे 8 में से हमने एक उधार लिया था तो यहाँ 7 बचा, मतलब 7 माइनस 7 0 होगा। तो कितना आ गया, 57,100। 57,100 अधिक साइकिलें बेची, ये आपको पता लग गया, है ना। ये निकालना था हमें आंसर। तो आप बोल सकते हैं कि वर्ष 2003-4 में 57,100 अधिक बेची गई। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां पे आपको पता लग गया ना कि माइनस करके आपका आंसर आया है 57,100, है ना, माइनस करके आया है ये। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक करना है कि भाई आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो देखिए किसको माइनस किया है आपने, 7,43,000, है ना। 7,43,000 को घटाया है आपने, किस में से घटाया है, 8,01,000 में से। तो हम 7,43,000 लेंगे और कितना आंसर आया है आपका, 57,100। 57,100 आंसर आया है। तो आप ये लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे, वेरीफाई भी हो जाएगा आपका। अगर 8,01,000 आया तो मतलब आपका आंसर ठीक है। तो देखिए 0 0 0 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 1 हासिल, 4 प्लस 5 9 और 1 10 1 हासिल, 7 प्लस 1 8। तो देखिए 8,01,000 आ गया। ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। इसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक सिटी में न्यूज़पेपर डेली छपता है। तो एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। एक जो न्यूज़पेपर की कॉपी होती है उसमें 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, तो 11,980 प्रतियों में कितने पृष्ठ होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए बच्चों। तो बच्चों किसी का आंसर आया हो तो अपना आंसर शेयर कर दीजिए बच्चों चैट के माध्यम से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ये पता करो कि आंसर निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा। भाई ये कुछ इस तरह से है, एक मैं हिंट आपको देता हूं कि एक मान लीजिए बच्चों एक टॉफी का डब्बा है, ठीक है, टॉफी का डब्बा है, बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में बहुत सारी टॉफी का जार है मान लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे जार मान लेते हैं, एक टॉफी का जार है यहाँ पे, इस तरह से बहुत सारी इसमें टॉफीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक जार में 10 टॉफी हैं, एक जार में 10 टॉफी हैं, तो 5 जार में कितनी टॉफी होंगी। भाई 5 डब्बों में कितनी टॉफी होंगी, अगर एक डब्बे में 10 टॉफी हैं तो भाई सीधा सीधा आप क्या करेंगे, 10 को 5 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। या फिर हर जार की टॉफी अलग अलग जोड़ेंगे आप, कैसे, भाई पहले जार में 10 है, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10 और पांचवें में 10, सबको ऐड करेंगे तो 50 आएगा। इससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, 5 से गुना कर देते हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, तो 11,980 प्रतियों में कितने पृष्ठ होंगे। तो भाई एक प्रति का, जैसे एक जार की टॉफियां हमें पता है, वैसे ही एक कॉपी के पृष्ठ पता है, तो कुल 11,980 पृष्ठों की संख्या जानने के लिए 11,980 कॉपियों के पृष्ठ कितने हैं ये जानने के लिए हम गुना कर देंगे 11,980 को 12 से, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। ये बच्चों आपके लिए हिंट हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ हैं, प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ हैं, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना तो 11,980 प्रतियों में है, तो आप बोल सकते हैं अतः 11,980 प्रतियों में 12 इंटू 11,980 पृष्ठ होंगे। तो भाई इसको सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। इसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले 2 से गुना करेंगे, 2 0 0, 2 अठे 16, एक हासिल, 9 दूनी 18 प्लस 1 19, एक हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। इसी तरह आप फिर 1 से करेंगे, तो किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो वही संख्या आती है, इसीलिए इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये 0, ये कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 9 प्लस 8 17, एक हासिल, 9 प्लस 3 12 और 1 13, एक हासिल, 2 प्लस 1 3 और 1 4 और 1 का 1, ठीक है। कितना आ गया ये आ गया 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं, है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं।
ये आंसर हो जाएगा बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यहां तक कोई आपको डाउट है आप पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने समझा है, उनको नोट डाउन किया है। बच्चों हमने मल्टीप्लिकेशन का भी क्वेश्चन किया आज, सबट्रैक्शन का भी किया कि कैसे घटाएंगे, कैसे किस केस में हम गुना करेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे यही वाले और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े घुमा फिरा के हो सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए अगर बेसिक चीजें आपको आती हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसीलिए इनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।